अमित शाह और अजीत पवार की मुलाकात हुई है। गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं अजीत पवार। यह अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुलाकात को लेकर यह अहम जानकारी इस वक्त आपको बताएं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यहां पर चर्चा तय मानी जा रही है। दिल्ली में मुलाकात चल रही है गृह मंत्री अमित शाह के साथ। अजीत पवार की गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात कर रहे हैं। चूंकि ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, लेकिन उससे पहले इस वक्त अजीत पवार दिल्ली में मौजूद हैं, जहां पर वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि ये जो मुलाकात हो रही है इसमें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही चर्चा चल रही है और इसी लिहाज से गृह मंत्री के साथ ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। अक्षय इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, मुलाकात को लेकर फिलहाल क्या अपडेट अजीत पवार और गृह मंत्री की? और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के साथ अजीत पवार की मुलाकात जारी है और इससे पहले अजीत पवार जाकर के शरद पवार से मुलाकात की। आज शरद पवार का जन्मदिन है और उसके बाद अमित शाह से मुलाकात काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सभी ने शपथ ले ली है, लेकिन मंत्रिमंडल सहयोगियों ने शपथ नहीं लिया है और उसी को लेकर के ये चर्चा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि 41 सीटों के साथ एनसीपी अजीत पवार गुट वहाँ पर एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर के सामने आया है। महायुति में अभी तक मंत्रिमंडल का बंटवारा नहीं हुआ है, इसलिए ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देर रात तक देवेंद्र फडणवीस के साथ अमित शाह के घर पर मुलाकात हुई थी और उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई थी। मंत्रिमंडल में सहयोगियों को कितनी सीटें देनी है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, पोर्टफोलियो क्या कुछ दिया जा सकता है, इसको लेकर के चर्चा की गई थी। और अभी भी ये लगता है कि कुछ चीज़ों को लेकर के सहमति नहीं बन पाई है, इसीलिए अमित शाह के साथ अजीत पवार की मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये माना जा रहा है कि 14 दिसंबर को क्योंकि वहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं, इसलिए आज सिर्फ अब 2 दिन बाकी है। ऐसे में अमित शाह से अजीत पवार की मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो सत्ता को अपने तरीके से और बीजेपी के अनुकूल चलाना चाहते हैं। हालांकि एनडीए सहयोगियों का भी पूरा निश्चित रूप से सम्मान रहेगा, लेकिन अब देखना दिलचस्प ये होगा कि अजीत पवार को कितनी पोर्टफोलियो, कितनी 14 तारीख को संभव माना जा रहा है मंत्रिमंडल का विस्तार। सबसे खास बात ये अभी देखने वाली है कि आखिरकार ये जो फॉर्मूला तय हुआ है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि लगभग पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है मंत्रिमंडल को लेकर वो तय हो चुका है। शिंदे कैबिनेट से फडणवीस की टीम कितनी अलग होती है, सबकी निगाह इसी बात पर। बिल्कुल इसी बात पर है और सबसे बड़ी बात यह है कि चेहरा क्योंकि बदल गया है, बीजेपी का चेहरा वहां पर मुख्यमंत्री है। ऐसे में उनको ये माना जा रहा है कि तवज्जो क्योंकि ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी के पास है और इसीलिए वो सबसे ज़्यादा बड़े दावेदार हैं। लगभग 20 से 22 के आसपास कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिलेगा, जबकि जो शिंदे गुट है 57 विधायकों के साथ, तो ये माना जा रहा है कि उनके पास 12 से 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं और लगभग 10 के करीब, 9 से 10 के करीब अजीत पवार को मंत्रिमंडल में, पोर्टफोलियो में मौका मिल सकता है, मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में अमित शाह की ये मुलाकात उसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी कि वो क्या कुछ चाहते हैं। ये माना जा रहा है कि वित्त मंत्रालय उनको दिया जाएगा, तो वित्त मंत्रालय के साथ साथ और कौन कौन से विभाग हो सकते हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि शिंदे जो गुट है वो गृह मंत्रालय पर भी अड़ा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो देवेंद्र फडणवीस की अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी उसमें ये बातें क्लियर हो गई थी। ये माना जा रहा है कि बीजेपी अपने पास गृह मंत्रालय रखेगी, शिंदे को अर्बन डेवलपमेंट और तमाम जो मंत्रालय हैं उनकी जिम्मेदारी दी जा सकती है और उनको 12 से 13 मंत्रालय दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर अजीत पवार की बात करें तो उनके सबसे कम महायुति में विधायक हैं, तो उनको 9 से 10 के करीब मंत्रिमंडल में साथी मिल सकते हैं। हालांकि वित्त मंत्रालय पर ये स्थिति लगभग साफ है कि अजीत पवार वित्त मंत्री बनेंगे। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अब 2 दिन का समय शेष है। ऐसा माना जा रहा है कि आज की जो बैठक होगी, हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार एक बार फिर से जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ देर शाम बैठें और उसके बाद चर्चा कंप्लीट हो जाए, लेकिन ये माना जा रहा है अजीत पवार की मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है। जी, यानी जो कि अभी आप भी जिक्र कर रहे हैं कि एक बार फिर से शाम में फडणवीस के साथ भी हो सकता है कि ये मीटिंग हो, लेकिन जिस बात का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं अक्षय, फॉर्मूला मंत्रिमंडल का जो लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन पोर्टफोलियो
को लेकर हम ये कह सकते हैं कि अभी जो ये मीटिंग चल रही है अजित पवार के साथ गृह मंत्री की, इसके बाद ये पोर्टफोलियो पर जो सस्पेंस बना हुआ है, इसको लेकर भी हम ये माने कि आखिरी तस्वीर जल्दी क्लियर होने वाली है? निश्चित रूप से माना जा रहा है कि अगर आज देर रात तक पोर्टफोलियो लगभग डिसाइड कर लिए जाएंगे, अगर आज कुछ बात फंसी तो वो फिर कल ये माना जा रहा है कि डिसाइड हो जाएगा। लेकिन 13 तारीख ये माना जा रहा है कि अंतिम डेडलाइन होगी जब पोर्टफोलियो का डिसाइड हो जाएगा। और ये सब डिसाइड होने के बाद ये माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, शिंदे, ये सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। आज संभावना ये जताई जा रही है कि देर शाम तक मुलाकात हो जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी ऑफिशियल ऐलान हो सकता है। अब इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अक्षय, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए।